हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का इस 15 मिनट के बीपीएससी एडीओ के शो में। और इस 15 मिनट में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो बीपीएससी एडीओ के पैटर्न पे आधारित होंगे। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम जो है इन क्वेश्चंस को करते हैं। थोड़े से स्टेटमेंट के क्वेश्चन है, देखिएगा क्या है। प्राणी कोशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी एनिमल सेल के बारे में कहा गया है। फॉलोइंग स्टेटमेंट ये आपके दिए हुए हैं, इनमें से आपको बताना है। इट इज यूजुअली स्मॉल इन साइज, ये बिल्कुल बात सही है, ज्यादातर छोटे साइज की होती है प्लांट के कंपेयर में। केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है। ओनली द प्लाज्मा इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। हाँ, सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ओनली द प्लाज्मा इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। कोशिकाओं को केवल प्लाज्मा झिल्ली से ही घिरी होती है। ओनली द प्लाज्मा इज सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन। ये इस तरह से नहीं है ना, देखा जाए तो और भी कुछ पार्टिकल्स लगे होते हैं। ठीक है। देन क्या क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ये भी ठीक है, क्योंकि हरितलवक नहीं होते हैं, ये भी ठीक है। कोशिका द्रव्य में अधिकतर धानियां होती हैं, छोटी छोटी सी होती हैं, छोटी धानियां होती हैं। तो यहाँ पर देखो, इसमें लिखा है इंग्लिश में, ये ज्यादा सही है। मोस्ट ऑफ द फॉस्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म आर द स्मॉल, ये बिल्कुल सही है। तो इसमें 3 स्टेटमेंट ठीक है। ओके, तो केवल 3 स्टेटमेंट इसमें ठीक होंगे। और इस वाले में अगर देखा जाए कि प्लाज्मा झिल्ली, तो प्लाज्मा झिल्ली फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की बनी होती है, एंड और भी सेल ऑर्गेनेल्स वगैरह होते हैं। तो ये अगर देखा जाए तो स्टेटमेंट एग्जैक्ट एक नहीं है। सेल वॉल नहीं होती, वो अलग बात है। तो 3 स्टेटमेंट सही है इसमें। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्थायी ऊतकों का निर्माण विभाज्य ऊतक से होता है, बिल्कुल हो सकता है। जबकि विभाज्य ऊतक अलग होते हैं, लेकिन ये फॉर्मेशन में मदद करते हैं। स्थायी ऊतकों को विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। द एबिलिटी टू डिवाइड द परमानेंट टिश्यू इज नॉट फाउंड। इनका स्थायी ऊतकों का एक निश्चित आकार नहीं होता, तो इनका एक फिक्स शेप होती है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं, है ना, कितने कथन सही हैं? तो इसमें से 2 कथन सही हैं। एक तो पहला सही है, ठीक है। और देन क्या है, स्थायी ऊतकों का निर्माण एक निश्चित, ये वाला सही है। तो 2, केवल दो का मतलब ये नहीं कि ओनली 2, इसका मतलब ये है 2 कथन सही हैं। जैसे यूपीएससी का पैटर्न आया था ना, उस टाइप का है। तो 2 कथन सही हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, और ये हमारा ऑफलाइन बैच, बीपीएससी एडीओ का बैच आ चुका है। और ये 8 तारीख से शुरू हो जाएंगी इसमें क्लासेस, 8 सितंबर से। तो आप नियर पीएन एंग्लो स्कूल, पारस कंपाउंड, पटना में आके कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं सीधे सीधे। निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से पादप ऊतक के प्रकार सरल ऊतक का भाग नहीं है? तो देखो, पेरेन्काइमा सरल ऊतक में आता है, स्क्लेरेन्काइमा आता है, एक और आता है क्लोरेन्काइमा, एक और आता है कौन सा, कोलेन्काइमा, एक और आता है कोलन काइमा। तो वो इसमें आ जाएगा कोलन काइमा, राइट। तो इनमें से पूछा गया है कि बिलोंग टू द सिंपल टिश्यू। तो देखो, ये जो है कॉम्प्लेक्स में आते हैं। ये वाले जो टिश्यू है किस में आते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, जटिल ऊतक में आते हैं, जटिल ऊतक में आते हैं। तो ये हो जाएगा। इसके अलावा पेरेन्काइमा और एक और होता है इसमें, तीसरा वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक तीसरा और होता है स्क्लेरेन्काइमा। कौन सा होता है, स्क्लेरेन्काइमा, स्क्लेरन कायमा। तो स्क्लेरन कायमा इसमें आ जाएगा, याद रखिएगा, है ना। तो वही हो जाएगा। तो तीसरा और चौथा। अब इसमें तो कोई स्टेटमेंट के पूरा लिखा है 3 एंड 4, तो केवल जो है 3 और 4 जो है वो गलत है। गलत पूछा है ना। ठीक है, हाँ, जो इससे बिलोंग नहीं करते। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या जंतु या कौन से जंतु ऊतक के प्रकार नहीं है? तो देखो, एपिथेलियल टिश्यू जंतु ऊतक के प्रकार है, पेरेन्काइमा प्लांट का है, पेशी ऊतक एनिमल का है, और तंत्रिका तंत्र जो है वो किसका है, एनिमल का ही है। तो इसमें जो सही स्टेटमेंट होगा पहला, तीसरा, चौथा। तो इसमें गलत पूछा होगा। हाँ, नोट टाइप, नोट अ टाइप। तो नोट टाइप कौन सा है, ये पेरेन्काइमा। तो दूसरा हो जाएगा, यानी दूसरा ऑप्शन किसमें है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ दिया हुआ है ना। तो ये सही आंसर होगा कि जो एनिमल टिश्यू का टाइप नहीं है। ये हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है। अगला क्वेश्चन है, इपिथेलियमी ऊतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद द रेफरेंस टू इपिथेलियल टिश्यू कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इपिथेलियल टिश्यू इज अ लाइनिंग टिश्यू, बिल्कुल। यह शरीर के ऊपरी तथा शरीर के अंदर स्थित विभिन्न भागों की मुहिका का आवरण करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है। देन त्वचा, आहार नाल तथा फेफड़ों की एपिथेलियमी सतह जो होती है एपिथेलियमी टिश्यू से बनी होती है, बिल्कुल बनी होती है, अस्तर बना होता है इनका। तो सही आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, सभी कथन जो है वो सत्य है। सत्य पूछे पहले देख लेना इसमें, हाँ, सत्य सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू द फैक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक होती है, बिल्कुल ठीक है। देन क्या, असंतृप्त वसा अम्ल मछली के तेल एवं वनस्पति तेलों में मिलते हैं। देन क्या, केवल नारियल का तेल तथा ताड़ का तेल जो है वो संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है? ऐसा नहीं है, और भी होते हैं। तो इसमें कितने स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है। तो केवल 2, केवल 2 का मतलब 2 स्टेटमेंट, केवल 2। अगर ऑप्शन होता तो लिखा होता 1 एंड 2 एंड इस तरह से करके, तो केवल 2।
आगे बात करते हैं टारगेट बैच बीपीएससी का। 999 में अवेलेबल है। ऑफिसर एकेडमी के एप्लीकेशन पर आप परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको मिलेगी लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास अनलिमिटेड, चैप्टर वाइज पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज एमसीक्यू टेस्ट, बोर्ड पीडीएफ, जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा। विषय विशेषज्ञों द्वारा कक्षा होगी। देन क्या 15 टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे। इस टाइप के ही समझने वाले क्वेश्चन आपके रहेंगे। यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ एचआईवी की तरह ही संचरित होता है ना, बिल्कुल। तो वैसे ही लगभग लगभग ये भी ऐसी ट्रांसफर होता है। यकृत शोथ एट का टीका होता है, जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। हेपेटाइटिस इज एन एड वैक्सीन व्हाइल हेपेटाइटिस बी हैज नो वैक्सीन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। देन क्या है, सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणु से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या एचआईवी से संक्रमित लोगों की संख्या में कई गुना अधिक है। ये भी ठीक है। तो यहाँ पर जो है हाँ बी हो जाएगा। तो बी विल बी योर राइट आंसर हियर। तो ये क्या है, यकृत बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, और ये भी सही है। तो सही आंसर जो है वो आपका कौन सा है, बी है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अगले क्वेश्चन पे आप देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अनुवांशिक नहीं है। तो इनमें जो अनुवांशिक नहीं है, देखो मलेरिया है। हाँ ठीक है, मलेरिया। मलेरिया अनुवांशिक नहीं है, क्योंकि जो निमिट ये होता है, इम्यूनेटरी फाइब्रोसिस होता है, पुटी तंतुशोथ, ये हमारा जेनेटिक होता है। और डाउन सिंड्रोम में जो 21वां क्रोमोसोम होता है, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है। 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं। ठीक है। देन क्या है, जो मांसपेशीय दुर्विकास होता है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी जेनेटिक है। ये हो जाएगा। इससे अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। अरे यार ये चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चलिए इसको जो है बनाया होगा, तो इससे अगला देखेंगे। आ, दंत क्षय को कम करने के लिए टूथपेस्ट में क्या मिलाया जाता है। ठीक है। तो दंत क्षय, हमारे जो दांत बने होते हैं कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, और थोड़ा सा कैल्शियम कार्बोनेट हो सकता है, लेकिन कैल्शियम फॉस्फेट जो है मेन है। तो याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, फ्लोराइड इसमें हम मिला के रखते हैं। WHO का नॉर्म है, जितने भी टूथपेस्ट किए जाते हैं उनमें क्या है, फ्लोराइड का कंटेंट होना चाहिए। देन क्या है, देखिएगा डायग्राम बनाया होगा। पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष में चिपचिपी सतह है, यह पराग को फंसा कर रखता है। विच पार्ट ऑफ द फ्लावर इज द स्टिकी सरफेस एट द टॉप ऑफ द पिस्टिल इज ट्रैप पोलन। तो फीमेल का जो बीच वाला पार्ट होता है ना पुष्प का, तो ये स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ये ओवरी होती है। तो इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, इसको बोलते हैं स्टाइल, इसको ओवरी बोलते हैं। स्टिग्मा ऊपर वाला होता है, जिसको हम हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, स्टाइल, एंड देन क्या है, ओवरी। तो यहाँ पर ये वर्तिका लिखा है, वर्तिका को हम क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं, स्टाइल। तो यहाँ पर सही आंसर आपका कौन सा है, याद रखिएगा, वर्तिकाग्र, सॉरी, ये जो है स्टिग्मा, इसको कहा जाएगा स्टिग्मा। मैं इसको सही कर दे रहा हूँ, इसको कहा जाएगा स्टिग्मा। क्या कहेंगे इसको हम, स्टिग्मा। क्या कहेंगे हम इसको, स्टिग्मा। स्टिग्मा है ना। तो ये हो जाएगा हमारा बी, सही आंसर। अगला, ये हमारा बीपीएससी का बैच अभी बता ही दिया है। देन कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। जो कोशिका झिल्ली होती है, जिसको हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन का परसेंटेज कितना होता है। देखो जो ये होती है ना कोशिका झिल्ली, जो होती है वो किस चीज की बनी होती है, तो याद रखिएगा ये फोस्फोलिपिड की बनी होती है, प्लस प्रोटीन होता है इसमें। फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन होती है, दो चीजें होती हैं। तो ये लगभग 40 से 75% के आसपास, 20 से मतलब 20 से रहती है 75% तक। तो इसमें जो सही ऑप्शन बनेगा भी आपका 40 से 60% बनेगा। ये वाला आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सही माने में इसकी परसेंटेज 20 से 75% होती है। ये वाला ऑप्शन अगर वेल सुटेड होगा, इसमें तो देखो ज्यादा हो जाएगा है ना। तो बैठा है तो 40 से 60%। तो कीड़ों में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या है। ठीक है। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ एयर डक्ट्स फॉर गैस एक्सचेंज इन द इंसेक्ट। इंसेक्ट में जो गैस एक्सचेंज होता है वो कहाँ पर होता है। ऑप्शन है आपका, गिल्स में होता है, गिल्स को हम क्लोम भी कह देते हैं, क्लोम। देन क्या है, ट्रैकिया हो जाएगा, मार्सनली इसको बोलते हैं, डायफ्राम होगा, देन स्पायरकिल्स। ठीक है। डक्ट्स फॉर गैस एक्सचेंज इन द इंसेक्ट। ठीक है। हम्म तो देखिएगा यहाँ पर सही आंसर आपका ट्रैकिया कहलाएगा, ट्रैकिया। अगला है, पाचन की प्रक्रिया में लाइपेज के कार्य की पहचान करें। लाइपेज का काम क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस में आता है ये। और लाइपेज जो है एक एंजाइम है जो फैट पे काम करता है, लिपिड पे काम करता है। तो याद रखिएगा पाइसीकरण बस रिटर्न, तो यहाँ पर हो जाएगा, और डी ऑप्शन जो है हो जाएगा, कौन सा, डी। डी विल बी योर राइट आंसर है। क्या करता है, जो वसा होती है ना, तो जो पाइसीकृत वसा होती है, बनता है वो लीवर में बनता है। तो उसमें कोई एंजाइम तो होता नहीं है, वो क्या करता है, फैट को इमल्सिफाई करता है, बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है,